तो गुड इवनिंग एवरीवन। इज माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? वॉइस और वीडियो क्लियर है मेरा सभी को? किसी बच्चे ने डाउट पूछा है। मैंने सोचा था ये क्वेश्चंस ना मैं कल डिस्कस करता ना आज के, बट आपने डाउट पूछ लिया है तो एक बार मैं डाउट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यू हैव आस्क्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ई, तो मैं जल्दी से डाउट एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं मुझे जो कल सीखा है ना उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस करने थे, बट कोई बात नहीं। आपका डाउट है तो आई विल क्लियर इट आउट। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1992 वेर 350 मिलियन टन्स। ठीक है, 1992 में कितना था एनर्जी रिक्वायरमेंट? 350 मिलियन टन्स। द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना दे दिया बेटा? 350 मिलियन टन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का पाई चार्ट कितना दे रखा है? 105 डिग्री। तो सबसे पहले इसका पार्ट निकालो। 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ये होगा पार्ट, होगा या नहीं होगा? इस पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 350। इस पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 350। नाउ इस पार्ट की अगर 350 वैल्यू दे रखी है तो क्या हम पूरे पार्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ या ना? इसको अगर आप देखो ध्यान से, पूरे पार्ट का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 350 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 105। ये आया आपका आंसर, पूरे पार्ट का वैल्यू। ये आया या नहीं आया ये बताओ? तो 7, 15, 3 से अगर इसको काटें तो 35, 3 से इसको काटें तो 120, 5, 7, 5 जा, अच्छा 35 से डायरेक्ट काटें तो 10। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 1200। इनिशियल रिक्वायरमेंट कितना है बेटा? 600 का है ना इनिशियल रिक्वायरमेंट। एक्स्ट्रा और फाइनल कितना चाहिए? 1200। तो मतलब एक्स्ट्रा कितना हो गया? 600। एक्स्ट्रा कितना हो गया? 600। ठीक है, फाइनल इज 1200 और इनिशियली कितना था? 600, तो 1200 माइनस 600। ठीक है, और आपका डाउट क्या था? ई ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ कोयल ऑयल हैज बीन यूज्ड, तो यहां तो आराम से कर लेंगे यार। 1 ton of coal will be replaced by what? 3/4 tons of oil. तो 600 मिलियन टन ऑफ कोल विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? इतना ऑयल, 450 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल। और उसके बाद सारा निकाल। तो इंडस्ट्री को कितना चाहिए होगा? इंडस्ट्री को चाहिए होगा 110 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 450। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? चलो, तो मैंने ये सोचा था कि ये मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा। कल जो मैंने आपको पढ़ाया है, पहले उस जो आपने कल पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे कल के बेसिस पर, कल जो भी आपने सीखा है उसके बेसिस पर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 का डिस्कशन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, जो आज का क्वेश्चन है, दिस वन। चलो, आपको ये पाई चार्ट क्वेश्चंस दे रखा है, आपको बेटा क्या करना है? हर पार्ट का वैल्यू क्या आएगा ये कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं, पूरे सर्कल का वैल्यू कितना दे रखा है? जल्दी से क्वेश्चन पढ़कर बताओ, पूरे सर्कल का वैल्यू कितना दे रखा है? व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एंटायर सर्कल? सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ एंटायर सर्कल इज हाउ मच? 60,000। तो क्या हम सारे पार्ट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम सारे पार्ट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं? प्लीज निकालिए, सबका वैल्यू निकालिए। कल हमने यही सीखा है, उसी का एप्लीकेशन है, जल्दी निकालिए, सारे पार्ट्स का वैल्यू निकालिए।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द पार्ट्स। पूरे सर्कल का वैल्यू हमें पता है तो बेटा अच्छे से सीख लेना डीआई। इतना बेसिक में जाकर आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला डीआई, ठीक है? तो अच्छे से सीख लेना। इतना डिटेल में जाकर आपको इतनी बेसिक से कोई नहीं डीआई सिखाए, लिख के रख लो। You need to find the value of all the parts. निकल गया सभी का? कल मैंने पार्ट्स की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, आई होप सबका निकल गया। लेबर के लिए अगर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 60,000। कल ही सीखा था ना हमने, कल हमने ये चीज सीखा था, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15,000। उसी तरह सीमेंट का अगर आप निकालोगे तो क्या लिखेंगे? 72 बाय 360 इंटू 60,000। 72 से 360 काटोगे तो 5, ये 4 था, ठीक है? 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12,000। सिमिलरली ब्रिक्स, ब्रिक्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो 54 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60,000। तो 9 6 जा 9 4 जा 1 0 से 1 गया, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 3000। आंसर कितना आ जाएगा? 9,000। आंसर कितना आ जाएगा? 9,000। अब ध्यान से ये देखो, क्या सभी में 54 डिग्री है? अब क्या बाकी बचे 3 में क्या 54 डिग्री है? तो क्या हमें बाकियों की निकालने की जरूरत है क्या? 54 का भी हमने जस्ट निकाल लिया 9,000, तो स्टील के लिए भी कितना होगा? 9,000। और साथ में सुपरविजन के लिए कितना होगा? ये भी 9,000, क्योंकि 54 डिग्री है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बच गया क्या आपका? टिम्बर। तो टिम्बर के लिए कैलकुलेट करोगे तो कैसे करेंगे? 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 into 60,000 will give you how much? 6,000। और मजेदार बात क्या है, जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 60,000। जब आप इन सबको 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 6 कर दोगे तो कितना आएगा आंसर? 60,000। सभी को ये क्लियर है? कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया हो? कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया हो? ये बता दें। ये नहीं सीखोगे तो उधर नहीं बनेगा। क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, सभी का रिप्लाई आ गया है कि सभी को ये क्लियर है। चलो, अब इसी का हम एप्लीकेशन पहले सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का डिस्कशन होगा बेटा, टेंशन मत लो। एक बार मैं पहले ये करा लूं जो मैंने कल पढ़ाया था, उसके बाद। क्वेश्चन इज हियर, करो सॉल्व। दिस इज योर क्वेश्चन, सॉल्व करो। अभी जस्ट निकाला ना, अभी जस्ट ऊपर पर निकाला। सीमेंट का वैल्यू कितना आया था? सीमेंट का वैल्यू कितना आया था बेटा? 12,000। सीमेंट का वैल्यू कितना आया था बेटा? 12,000। कैसे निकाला? सीमेंट का पार्ट का मुझे आंसर चाहिए, तो सीमेंट का डिग्री उठाएंगे, पार्ट का वैल्यू निकालेंगे और टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ₹12,000।
सबका यही आंसर आया है 12,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। एक आंसर आ रहा है 3,000, एक आ रहा है 6,000। सेम आना चाहिए इसमें तो आंसर। अब लोगों का 6,000 आ रहा है। चलो, अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर। तो लेबर के लिए कितना पैसा निकलेगा बेटा? 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60,000। यही कैलकुलेट किया था हमने, है ना? यही कैलकुलेट किया था और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ₹15,000। और स्टील, स्टील के लिए 54 डिग्री दे रखा है, तो 54 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60,000। तो 9 6 9 4 40, इधर कितना बचेगा? 1,500। आंसर कितना आएगा इसका? 9,000। तो लेबर का जो कॉस्ट है कितना ज्यादा है बेटा? लेबर का कॉस्ट कितना ज्यादा है? 9 में 6 जोड़ देंगे तो उतना ही कॉस्ट ज्यादा है। तो व्हाट इज माय एक्सेस कॉस्ट? Excess cost is 15,000 minus 9,000 will give you what? 6,000। ठीक है? कोई ऐसा बच्चा है जिससे ये नहीं बना हो? कोई ऐसा बच्चा हो जिससे नहीं बना हो? अब ना थोड़ा सा फास्ट तरीका भी देखेंगे। ठीक है? दिस इज बेसिक एंड दिस इज फास्ट। थोड़ा सा फास्ट देखो क्या पूछा है। अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर कितना ज्यादा है? किससे? स्टील से। अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर कितना ज्यादा है? स्टील से। तो एक बार लेबर का डिग्री लिखो। लेबर का डिग्री कितना है बेटा? 90। ठीक। स्टील का डिग्री कितना है? 54। क्लियर है? तो अगर आप डिग्री में डिफरेंस निकालो तो लेबर कितना ज्यादा है बेटा? 36 डिग्री। लेबर कितना ज्यादा है? 36 डिग्री। नाउ क्या हम 36 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा? 36 डिग्री इंटू 60,000। क्या आंसर अभी भी सेम है? क्या आंसर अभी भी सेम है? कैसे आंसर सेम हो गया? आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, उसको घटा दो, या फिर डिग्री में डिफरेंस निकालो और इस डिफरेंस को कन्वर्ट कर लो। बात क्या है? सेम। बात क्या है? सेम। तो कहीं कहीं पर यह चीज की आपको भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए ये प्रोसेस भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है? तो क्या आप इस दूसरे प्रोसेस से, जो सेकंड प्रोसेस मैंने बताया, उस प्रोसेस से ये क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? सेकंड वाले से बताना, जो जो मैंने अभी आपको बताया। पहले वाले से तो निकल ही जाएगा। सभी लोग दूसरे प्रोसेस से निकाला। लेबर एक्सीड्स स्पेंट ऑन सुपरविजन। तो लेबर की डिग्री 90, सुपरविजन की डिग्री 54। कितना ज्यादा डिग्री है बेटा? 36 डिग्री।
तो 36 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 36 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, सॉरी 60,000। तो इसको अगर निकालोगे तो 10 से कटेगा तो कितना आंसर आएगा? 6000। तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन, और बेसिक कैलकुलेशन करते तो वही लेबर के लिए जब आप वैल्यू निकालते तो 15,000 आता, और सुपरविजन के लिए जब आप वैल्यू निकालते, है ना, ये निकाल रखा है हमने इसलिए अब दोबारा नहीं लिख रहे उसको, है ना, तो ये कितना आता? 9,000 आता। और इसके बाद कितना एक्सेस है ये निकालना होता तो आप क्या करते? 15,000 माइनस इज इक्वल्स टू 6,000। तो बोथ आर सेम। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? जैसे जैसे बेटा समझा रहा हूं ना वैसे वैसे बस खाली अप्लाई कर दो, ठीक है, और इंटरनलाइज करते चले जाओ इस चीज को, कैसे ये हो रहा है प्रोसेस। कोई एक भी बच्चा ऐसा है जिसको ये बेसिक नहीं समझ में आया? देखो मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि जब कंबाइन करेंगे ना चीजों को, पाई चार्ट और ग्राफ बार ये सब, तो वहां पर दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये सारी चीजें अभी आपसे बार बार पूछ रहा हूं। ये फंडामेंटल्स है, इस पर हमें स्ट्रांग रहना है। इसके बाद बीपीएससी कुछ भी पूछ दे हम बना देंगे, ठीक है। आंसर रिप्लाई आ गया है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी बनाइए, दिस वन। आपका जो अभी प्रेजेंट जो तरीका होना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी, फास्ट पर नहीं। आप एक्यूरेट होंगे ना बेटा, आप अपने आप फास्ट हो जाएंगे। यू शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी, मेरा आंसर सही होना चाहिए। और आई होप सबने कैलकुलेटर खरीद लिया है। लास्ट मोमेंट के लिए कैलकुलेटर के ऊपर नहीं छोड़ेंगे बेटा, क्योंकि हाथ सेट होती है कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर लेकर बैठ रहे हैं ना आप सभी? कोई मोबाइल पर नहीं करना है, कैलकुलेटर पर करना है। जो चीज आप उस दिन एग्जाम में करोगे उसको अभी से इंप्लीमेंट करो, ताकि आपका हाथ बैठा रहे, आप दिमाग में कुछ चले और हाथ जो है नॉर्मली जहां सही बटन है वो दबाए, ठीक है। चलो सीमेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? 72 बाय 360 इंटू 60,000 विल गिव यू व्हाट? 12,000। सीमेंट का ये अमाउंट आया आप लोगों का। स्टील, स्टील को अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो 54 बाय 360 इंटू 60,000। क्या सभी का ये 9,000 आया? नाउ स्टील के बाद सुपरविजन, तो स्टील और सुपरविजन तो सेम ही है, इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, तो ये तो 9,000 हो गया, ठीक। तो टोटल कितना हो गया बेटा सीमेंट, स्टील और सुपरविजन पर? 9 9 18 और 12 30 के, ठीक है, 30 के। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना दे रखा है मेरा? 60 के। नाउ अब ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से देखो इस चीज को। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब किसके रेस्पेक्ट में देखना है? टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के रेस्पेक्ट में देखना है। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? 60, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 30, और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा? 50%। सभी का आंसर 50% आया है? नहीं नहीं, रुक जाओ, बस वही दूसरा वाला भी दिखाने वाला हूं, पहला पूरा आंसर होने दो। सभी का आंसर 50% आया है। सो दिस इज द बेसिक वे, दिस इज द बेसिक वे।
What is the faster way? What is the total cost in degrees? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल सर्कल, टोटल कॉस्ट कितना है 360 डिग्री। सीमेंट पर कॉस्ट कितना है बेटा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑन सीमेंट? 72 डिग्री। व्हाट इज द कॉस्ट ऑन स्टील? स्टील पर कितना है 54 डिग्री। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑन सुपरविजन? दिस इज हाउ मच 54 डिग्री। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया 180 डिग्री। क्या डायरेक्टली हम यहीं पर फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? 180 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100। आंसर क्या आएगा? बोथ तरीका इज करेक्ट। आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो, बट ये जो है आपका टाइम बचाएगा, टाइम सेविंग। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको टाइम सेविंग मेथड समझ में नहीं आया हो? मतलब दूसरा मेथड नहीं समझ में आया हो? जो अभी जस्ट नीचे किया ना डिग्रीज के टर्म्स में, वही यहां पर कर दे रहे, इंप्लीमेंट कर दे रहे। और बेसिक तरीका तो हमारे पास है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको दूसरा वाला नहीं समझ में आया हो? ये बता दो। एनीवन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? सब रिप्लाई कर रहे हैं समझ में आ गया। चलो ग्रेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई। हाँ हाँ, एग्जाम में पूरा स्टेप वाइज लिखना होता है। अरे आप पूरा स्टेप लिखोगे यहां पर। कैसे? कॉस्ट ऑन सीमेंट इज इक्वल टू 72 डिग्री, कॉस्ट ऑन स्टील इज इक्वल टू 54 डिग्री, कॉस्ट ऑन सुपरविजन इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो टोटल कॉस्ट ऑन सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन इज इक्वल टू 180 डिग्री। टोटल कॉस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन इज 360 डिग्री। देयरफॉर परसेंटेज इज व्हाट 180 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 100, 50%। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा क्या उसको क्लियर है कैसे लिखना है? आप फास्ट मेथड से बनाओ, बेसिक मेथड से बनाओ, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है बेटा, बिना लिखे नहीं होगा। एक आंसर आ गया है मार्केट में। ओनली वन आंसर। कोई बात नहीं, माई मेन मोटो इज यू शुड गेट करेक्ट आंसर। शुरू में चीजें सीख रहे हैं, समय लगेगा। मैंने पहले ही बोला क्लास स्लो चलेगी, फास्ट नहीं चलेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास नहीं है। ठीक है, इट इज व्हाट, सिखाने वाली क्लास है। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही सिर्फ इस कोर्स को ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा क्लास के बाद, सॉल्व कर लीजिए। बट यू शुड सॉल्व 2 क्वेश्चंस डेली, अभी से लेकर मेंस तक, स्ट्रांग हो जाएगा। दो आंसर आए, 3 आ गया, अब सबका आने लगा। इतना देर क्यों लगा बेटा? एक मिनट और, जिनका नहीं आया है 1 मिनट मोर, लास्ट 1 मिनट। चलो सबका आ गया। अरे बेटा ये 90/126 मत छोड़ देना। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? 21:15 ऐसे नहीं छोड़ देना, काट देगा नंबर पूरा, डीआई गलत। ठीक है, पूरा का पूरा डीआई गलत। अभी समझा रहा हूं, इसका मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ये देखो। चलो सबसे पहले इसको फास्ट मेथड से देखते हैं। हमें क्या चाहिए? कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन सुपरविजन एंड टिम्बर। ठीक है, तो संयुक्त व्यय किस पर? एक्सपेंडिचर ऑन सुपरविजन और टिम्बर पर। तो सुपरविजन और टिम्बर को अगर हम ऐड कर दें, तो सुपरविजन और टिम्बर कहां है बेटा? सुपरविजन 54 डिग्री पर है, टिम्बर 36 डिग्री पर है। तो 54 डिग्री प्लस 36 डिग्री, ये क्या है? सुपरविजन प्लस टिम्बर।
तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा सुपरविजन प्लस टिम्बर का बेटा? 90 डिग्री। ठीक ना। व्हाट इज द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक्स एंड सीमेंट? सीमेंट और ब्रिक्स को अगर जोड़ दें तो 72 प्लस 54 है ना। 72 प्लस 54 विल गिव यू व्हाट? 126 डिग्री। ठीक है, तो क्या रेशियो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? 90 बाय 126। ऐसे मत छोड़ देना, पूरा नंबर काट देगा डीआई में, ये पूरा काट देगा नंबर 8 का 8, जो भी इसके लिए रहेगा। समझ में आ रहा है? रेशियो शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन लास्ट, मतलब सिर्फ 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं बचना चाहिए। तो यहां पर आप देखो, आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 15 21, 15 बाय 21 भी नहीं छोड़ देना, पूरा काट देगा। 3 5 जा 3 7 जा 5:7। ठीक है, या तो ये लिख लो, या तो 5 को जब आप 7 से भाग दोगे ना बेटा, तो मेरे हिसाब से 0.714 के अराउंड भी कुछ आता है जब आप कैलकुलेटर में डालोगे। ठीक है, तो आप या तो 5:7 लिख लो, या 0.714 जो भी आ रहा हो (1). ठीक है, बोथ आर करेक्ट, आइदर दिस और दिस। समझ में आई ये चीज? कैलकुलेटर में डालोगे तो 5/7 नहीं दिखेगा ना। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रेशियो आपने कैलकुलेट किया, कट पिट नहीं रहा है, बट कैलकुलेटर में डाल रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग इज टू 1 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग में से मुझे ये बता दो, ये जो मैंने 0.714:1 लिखा है, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं? एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं यार। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर ये 0.714:1 कैसे लिख दिया? आज के बाद से डाउट नहीं होना चाहिए। बट मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर यहां लाके छूट गया ना बेटा 5:7, तो यही छोड़ देना। ठीक है, अगर एग्जाम में दिक्कत हुई तो 0.714:1 डाल के छोड़ देना, आंसर ये भी सही माना जाएगा। बट 90/126 मत छोड़ना बेटा, 15/21 मत छोड़ना, पूरा काट देगा मार्क्स। ठीक है, ऐसे करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, एक लिखोगे, दोनों क्यों लिखोगे? आंसर में एक लिखोगे, या तो 5:7 या 0.714:1। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों में से कोई एक लिखेंगे आप। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखेंगे आप। सबके दिमाग में ये सेट हो गया? ऐसा कोई बच्चा है जिसके दिमाग में ये सेट नहीं हुआ? आप दोनों में से कोई एक लिखेंगे, प्रेफरेबली आप 5:7 लिखेंगे। अगर मेरे से पूछोगे सर आप क्या करते अगर दोनों आता, तो मैं 5:7 लिखता। ठीक, तो क्या सर 0.714:1 गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपने प्रेफर क्यों किया? प्रेफर इसलिए किया क्योंकि बीपीएससी वालों का दिमाग कभी कभी क्या होता है, कम काम करता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सभी ने इसी तरीके से किया? क्या कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसने 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाला और फिर 126 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वैल्यू निकाला और उसके बाद रेशियो लिया? कोई है क्या ऐसा? उसके बाद इसको 5:7 है ना? इट इज ऑल्सो करेक्ट, इक्वली करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका गलत हो गया, कुछ गलत नहीं है, एकदम सही है। मैं दोनों तरीका इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई दिमाग चलना चाहिए, है ना? ठीक, चलें आगे, आगे चलें। चलिए,
तो डिग्री से हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा, जिनका भी वीक है उनको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज से वैल्यू में कन्वर्जन। चलो जल्दी करो कन्वर्जन। पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा इस बार, जल्दी से बता दो पढ़कर। पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26,800। 26,800 सभी का आ गया 26,800। जल्दी से सारे पार्ट का वैल्यू लिखकर बताओ, जल्दी से सारे पार्ट का वैल्यू लिखकर बताइए। सिखा रहे हैं इसीलिए टाइम लगा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराना होता बिना सिखाए, आपका सिर दर्द कराए तो वो भी करा देते, ठीक है। मैं भी कैलकुलेटर लेकर ही बैठा हूं आपके साथ, ठीक है। डोंट, सब कुछ तो नहीं हो सकता ना, कैलकुलेशन डीआई एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कैलकुलेटर का अलाउड है तो मैं भी बैठूंगा कैलकुलेटर। वेरी गुड। इंजीनियरिंग का सबने निकाला 9/100 into 26,800. This will come out to be 2412. Fifteen by 100 into 26,800. This will give you 4020. फिल्म का कितना दे रखा है, 19/100 into 26,800. 0.9 into कितना हो जाएगा, 26,800 509. मेडिकल, मेडिकल में 27%, 27/100 into 26,800, 27 into 26,800, 7236. इंडस्ट्री इज 0.13 into 26,800, 3484. and management is 17/100 into 26,800. गंदा गंदा सा फिगर जान मुझ कर दिया, ठीक है। गंदा गंदा सा फिगर जो है ये जान मुझ कर दिया गया। 4556 हमेशा अच्छा आंसर थोड़ी मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर आपको बस और बस एक बात नोटिस करनी थी, ध्यान से देखो, हो सकता है कहीं पर डेटा कुछ अलग हो जाए। यहां देखो 9% के लिए दिख रहा है, ये 9% के लिए वैल्यू कितनी आई बेटा, 2412 आई या नहीं आई सबकी। नाउ मेडिकल जो है, मेडिकल जो है वो कितना है बेटा, 27%। तो 9% का 3 गुना है ये, हाँ या ना। तो क्या हम ये डायरेक्टली भी निकाल सकते थे 2412 into 3, क्या हम ये डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। अगर हमने इंजीनियरिंग निकाल लिया तो क्या हम मेडिकल भी निकाल सकते थे इंटू 3 करके। तो ये सब चीज भी आपको सोचना है एग्जाम में, सर ये कैसे सोचेंगे, धीरे धीरे होकर आएगा, ठीक है। बट ये सब चीज भी हमें एग्जाम में क्या करना है, सोचना है, ठीक है बेटा। ये सब चीज भी हमें एग्जाम में सोचना है, ठीक। चलिए, आई होप सबका ये वैल्यू आया होगा। और वैल्यू आने के बाद एक अच्छा प्रैक्टिस क्या होता है कि हम इन सारे वैल्यूज को ऐड करके देख लेते हैं कि क्या ये 26,800 आया या नहीं आया। दिस प्रूव्स अगर आ गया तो आपका कैलकुलेशन क्या है, सही है। ज्यादा टाइम नहीं लगता बेटा,
मुश्किल से 15 सेकंड लगता है, बट यू आर 100% कंफर्म कि यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? कल ही समझाया हमने आपको। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। पढ़िए। टोटलिंग करना बहुत जरूरी है, टोटलिंग जरूर कीजिएगा एक बार। ये हैबिट में डालिए टोटल, कीप इट इन योर हैबिट। डबल बी। इस क्वेश्चन पर हम एक स्टार मार्क भी लगाएंगे। 90% बच्चे इसको गलत करते हैं और फिर एग्जाम देकर बाहर आते तो लड़ाई भी करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। टीचिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट, यही पूछा गया है ना? ना, टीचिंग के लिए क्या है बेटा? 4020, अभी जस्ट ऊपर पर निकाला। मेडिकल के लिए कितना है? व्हाट इज मेडिकल? 7236। एंड व्हाट इज फॉर मैनेजमेंट? 4556। ये हम सब ने लिख लिया होगा, आई होप ये हम सब ने लिख लिया होगा। नाउ बच्चे करते क्या है, बच्चे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालकर लिख देते हैं 32 और 16। ये कभी नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना होता है। देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच का। इतनी अंग्रेजी तो हमें आती है। बिटवीन का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच का। तो बिटवीन किसका? एक तरफ आपको टीचिंग और मेडिकल दोनों को लेना है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, और एक तरफ आपको क्या लेना है? मैनेजमेंट वाला। मतलब बात समझ में आया? इन दोनों का डिफरेंस मत ले लेना, ये गलती करके आते हैं बच्चे, इस साल भी गलती करके आए मेरे बताने के बावजूद। ठीक है, इस साल भी गलती करके आए हैं मेरे बताने के बावजूद। तो हम आज के बाद से ये गलती नहीं करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? वी विल एड दीज टू, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5 6 2 और 11, और ये तो 4 5 5 6 ही है। 4 5 5 6 हम घटा देंगे, 0 और 0, 6700 अपना आंसर हो। सभी का ये आया ना 6700? कोई ऐसा है जिसका इसके अलावा कुछ आंसर आ गया हो? 6700। अरे 5092, विवेक आपका 5092 कैसे आ गया भाई? 6700 विल बी द करेक्ट आंसर। ना, जितने भी बच्चे अभी क्लास में हैं, क्या आप ये क्वेश्चन अब हमेशा सही करके रहेंगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा डिफरेंस किसका लेना है? इन दोनों का एक साथ, और हो सकता है नीचे भी दे रखा हो इन दोनों का एक साथ, और फिर घटाना है। क्लियर है? काफी बच्चे 67th में ये गलत करके आए बेटा। ठीक है, सभी बच्चे जितने प्रेजेंट हैं ये गलती मत कीजिएगा, प्लीज 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 मत कीजिएगा। सीखा सिखाया वो चीज बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट।
एक आंसर आ गया है। दो तीन आंसर आ गए। सबसे पहला काम क्या करना था? 17% ऑफ 26,800, मतलब मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज। तो मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज का आंसर हमारा कितना आया था? 4556। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 4556। और इसमें से कुछ मेल हैं और इनमें से कुछ फीमेल हैं। दो तरीका सीखेंगे यहां पर। फीमेल कितनी है बेटा? 3/4। तो क्या हम 3/4 फीमेल निकाल सकते हैं? 4556। तो 3/4 ऑफ 4556 जब आप निकालोगे तो ये आंसर कितना आएगा? 3417। और मुझे अगर मेल निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे? 4556 से 3417 घटा देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1139। ठीक है, 1139। दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 1। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इस मेथड से बनाया होगा। हाँ, अब देखो यहां पर थोड़ा सा फास्ट। 3/4 अगर फीमेल है तो 1/4 क्या होंगे? मेल। 1/4 क्या होंगे? मेल। तो आप डायरेक्टली 1/4 निकाल लो 4556 का। इसका भी आंसर क्या आएगा? 1139। इसका भी आंसर क्या आएगा? 1139। और कुछ लोग अगर और भी फास्ट होंगे तो वो क्या करेंगे? 17/100 इंटू 4556 इंटू 1/4। एक ही बार ये कैलकुलेटर पर डाल देंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे 1139। ठीक है, एक ही बार ये कैलकुलेटर पर डाल देंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे 1139। तो आइदर ऑफ द प्रोसेस इज करेक्ट। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी डाउट है इसमें? इज एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? चलिए नेक्स्ट। अच्छा फील हो रहा है कि नहीं जिनको डीआई से डर लगता है? अच्छा फील कर रहे हैं? अभी और अच्छा फील करेंगे जब पूरा बनना शुरू हो जाएगा ना। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कि अरे ये सही है, गलत हो ही नहीं सकता ऐसा। आपको नहीं लगता ये मेल फीमेल वाला ही सवाल है? हाँ, कितने को लोगों को लगता है ये मेल फीमेल वाला ही सवाल है? मेल फीमेल की जगह क्या कर दिया है? स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक, है कि नहीं? क्या ये चीज हम सोच सकते हैं? मेल और फीमेल की जगह क्या कर दिया है? जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और जो लोग स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। हो गया सभी का? तो एक लाइन में अगर मुझे आंसर निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? फिल्म प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है? 19/100 इंटू 26,800। और हमें क्या चाहिए? नॉट पार्टिसिपेटेड इन स्ट्राइक्स। तो 75%, 25% अगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 75% क्या कर रहे होंगे? नॉट पार्टिसिपेट। एक लाइन में ये आंसर। ठीक है, और अगर नहीं ऐसे कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले फिल्म प्रोडक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए।
फिल्म प्रोडक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए 0.19 इंटू 26,800 विल गिव यू व्हाट 5092 5092 का 1/4 करेंगे, ठीक है 1/4 करेंगे तो ये कौन से हो जाएंगे स्ट्राइक वाले, और नॉन स्ट्राइक वाले अगर मुझे निकालने रहे तो मैं क्या करूंगा 5092 से इसको घटा दूं, तो बोथ विल गिव यू सेम रिजल्ट्स, ठीक है। तो 5092 से अगर हम 1273 घटा दें तो आंसर कितना आएगा 3819, दिस विल बी योर आंसर। और इधर अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें 0.19 इंटू 26,800 इंटू 0.75 विल गिव यू व्हाट, आइदर ऑफ द मेथड इज करेक्ट, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो, दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2, जो ठीक लगे बेटा। नेक्स्ट, काफी आसान है, दोनों निकाल कर ऐड कर देना है, पहले ही निकाल रखे है ना, पहले ही निकाल रखे। इंजीनियरिंग में कितने थे बेटे, व्हाट वाज द नंबर इन इंजीनियरिंग 2412 और 3484, है ना 2412 और 3484, दोनों को ऐड कर देंगे तो 968 और 5896, ठीक। मान लो आपने शुरू का टेबल नहीं बनाया होता, लोग मेरे से ये भी पूछते सर टेबल बनाना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, टेबल बनाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। क्या हमने यहाँ पर टेबल बनाया, जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्या मैंने टेबल बनवाया आपसे, नहीं बनवाया ना। दूसरा तरीका क्या है, क्या पूछा इन्होंने, इंजीनियरिंग प्रोफेशन और इंडस्ट्रीज टुगेदर, तो इंजीनियरिंग का परसेंटेज कितना है बेटा 9%, इंडस्ट्रीज का परसेंट कितना है बेटा 13%, दोनों को मिला दे तो कितना हो जाएगा 21%, तो 21% ऑफ 26,800 कहां गया, इंजीनियरिंग का कितना है 9, और इंडस्ट्रीज पूछा ना 13 9 22, सॉरी बेटा 22 22, ठीक 22, तो 22/100 इंटू 26,800, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर वही देगा 268 इंटू 22, तो 5896। तो ये कब हम यूज करते, जब हम टेबल नहीं बनाते, ये कब हम यूज करते जब हम टेबल नहीं बनाते, ठीक है। ये तो पहले से हमें पता था क्योंकि हमने शुरू में ही सॉल्व कर लिया था, अगर हम नहीं सॉल्व करते तो हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करते। आई होप सबको ये क्लियर है। डी ऑप्शन, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये डी ऑप्शन नहीं समझ में आया हो, दो तरीके, मेथड 1 टेबल, मेथड 2 डायरेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट। लास्ट सवाल ऑफ द डे, लास्ट सवाल ऑफ द डे, और इसके साथ आई विल सेंड एवरीवन, यहीं पर मैं भेज दूंगा फाइल्स। सभी को आज के लेक्चर का पीडीएफ मिल गया, प्लीज डाउनलोड इट, 1 मिनट का टाइम है, डाउनलोड कर लीजिए। सभी को आज के लेक्चर का पीडीएफ मिल गया,
along with solution. मैं इसलिए भेज देता हूँ यार, पता नहीं अब वहां से कब भेजेंगे नहीं भेजेंगे, आपको पता नहीं। सॉल्यूशन नहीं है इसमें। अरे एक मिनट रुक जाओ, देखने दो, सॉल्यूशन नहीं डाला आज। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो, सॉल्यूशन तो है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। होगा यार सॉल्यूशन, क्या बात करते हो। चलो ठीक है, बनाना है इसको, दोबारा बनाना है। जिनका भी डीआई वीक है प्लीज आप इस सबको दोबारा बनाइए। नाउ इन टीचिंग प्रोफेशन 3/5 ऑफ द टीचर्स आर नॉट परमानेंट। क्या फिर से आपको नहीं लगता ये वही है, मेल और फीमेल वाला? किसी ने हैंड रेज किया है? किसने हैंड रेज किया है? पर होगा 68 डीआई बैच। क्या है नाम यार, नाम तो टाइप कर लो। हाँ, नाम क्या है आपका? 68 डीआई बैच। अरे नाम कर लो, क्या होगा, मैं ही देखूंगा नाम, और क्या। चलो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद इन टीचिंग प्रोफेशन इफ 3/5 ऑफ द टीचर्स आर नॉट परमानेंट और परमानेंट। क्या आपको ये वापस से नहीं लग रहा मेल फीमेल स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक वही चीज करनी है? नाउ क्या बेटा हम इतना सक्षम हैं कि एक ही बार में निकाल दें? हाँ ये बताओ। टीचिंग प्रोफेशन 15/100 इंटू 26/800। 3/5 ऑफ द टीचर्स आर नॉट परमानेंट, तो परमानेंट टीचर्स कितने हैं? 3/5 जो है नॉन परमानेंट है, तो परमानेंट कितने होंगे? 2/5 इंटू, सबका आंसर ये आया है, ये बताओ। 26/800 इंटू 0.15 इंटू 0.4, 1608। अभी भी किसी को मेथड 1 चाहिए या मेथड 2 सही है? हाँ, एनीवन हु आर स्टिल डिमांडिंग मेथड 1? आप में से कोई एक बता तो मैं सॉल्व कर दूंगा, या फिर मेथड 2 से आप लोग काम चला लेंगे? आप चला लेंगे काम? चलो, सो दिस क्वेश्चंस आई होप आपसे बन रहा होगा। किसी को अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है अभी, ठीक है? क्योंकि आज के क्वेश्चंस इतने ही थे, मैं चाह रहा हूं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस की कंडीशन में लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी जो मैंने कल आपको सिखाई थी। आई वांटेड टू गिव यू सम प्रैक्टिस ऑन इट एंड देन सॉल्व 1 और 2, तो गलती हो गया था चेंज करने में। 1 और 3 और 4 की जगह क्या होना चाहिए था? 1 एंड 2 कल, ठीक है? तो पहले 1 एंड 2 कर लेंगे, पहले 3 एंड 4 कर लिया, फिर कल हम 1 एंड 2 करेंगे, ठीक है? 1 एंड 2 के लिए दोबारा मौका मिल रहा है आपको, प्लीज जाकर बनाइए, और कल कोई डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछिएगा। वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट 20 मिनट्स में हम 1 और 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है? नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस? बेझिझक डाउट पूछिए। तो इतने अच्छे से समझा रहे हैं, क्या ही डाउट है? अपनी बड़ाई खुद नहीं यार, ऐसा नहीं। 68th डीआई बैच ने हैंड रेस किया। बेटा टाइप करके बताओ क्या दिक्कत है आपको, टाइप करो ना। और किसी को कोई दिक्कत? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब किसी का कोई दिक्कत नहीं। अज्यूम कर लेना किसी को कोई दिक्कत नहीं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 8:15 आइए, आपकी जीएस की क्लास होगी, ठीक है? ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, प्लीज उसको दोबारा बनाइएगा, ठीक है? बाय एवरीवन।